नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित पर। और हम हैं इस समय यहां नोएडा के सेक्टर 24 में ब्लॉक ए केंद्रीय विद्यालय में, जहां पर आज आगाज हो चुका है केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यूज का। और जानते हैं कि बच्चों के रुझान क्या हैं, किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, इंटरव्यू पैनल कितना मूड में है ट्विस्ट करने के। तो आइए मेरे साथ। बच्चे परेशान से घूम रहे हैं। हाँ जी, तो बताइए, आप बात करना चाहेंगी? बिल्कुल बात करना चाहेंगे। अच्छा, तो बताइए पहले तो कि आपका नाम क्या है? समृद्धि वर्मा। समृद्धि वर्मा। किस तरीके का इंटरव्यू रहा आपका? कितना टाइम लगा डेमो में? मैं जैसे गई पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया। अच्छा। उसके बाद उन्होंने एनईपी से क्वेश्चन पूछा कि एनईपी में अगर जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या चेंजेस है। तो मैंने बताया प्ले बेस्ड लर्निंग, ठीक है, और टॉय बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड। तो उन्होंने पूछा कि प्ले बेस्ड का मतलब क्या है। तो मैंने बोला खेल खेल में बच्चों को सिखाना। तो बोलने इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने सर बच्चों को एजुकेशन का बर्डन नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो बोले कि आप प्ले बेस्ड से या एक्टिविटी बेस्ड से कोई एग्जाम्पल दीजिए। कोई डेमो पढ़ाइए। तो फिर अच्छा। मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया। उसके बाद उन्होंने बैठने के लिए बोला। उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो गए। बोले कि आप यूपी से हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र से, तो हिंदी के क्वेश्चन पूछे। फिर उन्होंने बीएससी से, मैंने बीएससी किया है तो बीएससी से भी पूछे। अच्छा। और इसके वो स्पीड और वेलोसिटी में अंतर पूछे थे। अच्छा। उसके बाद पॉलिटी पे पहुंच गए। अच्छा। उसके बाद उन्होंने पंचायती राज पूछा किस भाग में है, और शपथ पूछा किस भाग में है। बहुत बढ़िया। उसके बाद बोले कि आप क्या तैयारी करके आई थी। हाँ। तो मैंने बोला पोयम। तो उन्होंने पोयम फिर सुना, पोयम भी सुनाई। उसके बाद बोले कि ऑल द बेस्ट। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब कुल मिला के अगर मैं मानूं तो ठीक ठाक 10 मिनट से 15 मिनट तक गया है ना। और डीवी में कितना टाइम लग रहा है? डीबी में मेरा 5वें नंबर पे ही था तो जल्दी हो गया। तो जल्दी हो गया। तो आप कितनी बजे पहुंच गए थे कैंपस? मैं तो यहाँ 7:30 बजे से लाइन 7:30 बजे आ गए थे। और जब आप आए तब कितनी लंबी लाइन थी? बहुत लंबी थी। मतलब मैं शायद 9 बजे एंट्री की थी गेट में। 9 बजे एंट्री की। तो एक चीज तो बेटा जी सभी लोगों को ये याद रखनी है कि समय से पहुंचना है, ताकि आप टाइमली अपना डीवी वगैरह करा लें। जब एंड टाइम पे पहुंचता है बच्चा तो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाता है। तो उस प्रेशर से अपने आप को रिलीव करने के लिए समय पे पहुंचेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और एक आपको माहौल भी मिल जाएगा कि हाँ मेरी तरह ही और लोग भी हैं यहाँ। और जैसा कि मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है, आपका बायोडेटा में लिखा हुआ एक क्या कहना चाहिए शब्द, उससे भी क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा कि आपने क्या करा है क्या नहीं करा है, जैसे कि गुड़िया से पूछा गया। और एक बार अंकित चौधरी सर भी रुझान लेंगे। तो गुड़िया, डेमो के लिए कितना टाइम दिया था उन्होंने? डेमो फ्रैक्शन को बीच में ही रोक दिया, लेकिन पोयम पूरा सुने। अच्छा, पोयम सुने थे। तो जैसे बोर्ड पे भी तो आपसे कराया होगा कुछ, तो उसमें कितना समय मानो? 2-3 मिनट। बस 2-3 मिनट में एक्सप्लेन करने के लिए बोला। मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछना है? अच्छा, दोनों में। तो कंफर्टेबल मतलब हो देखे। तो बेसिकली बच्चों, अगर मैं कहूँ आपसे, तो चाहे आपसे क्वेश्चन का आंसर आता है या फिर नहीं भी आता है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप थोड़ा बहुत उसके बारे में जरूर बताएं। ऐसा नहीं है कि आप एकदम चुप बैठ जाएं, तो वहाँ फिर चीजें दिक्कत करती हैं। बाकी गुड़िया बहुत अच्छा करके आई है। समृद्धि नाम है गुड़िया का। और देन पढ़े हो ना आप समझे? यस सर। हाँ, ठीक है बच्चों। तो ऑल द बेस्ट सभी के लिए। बाकी एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहूंगी। माइक जरा भैया को दें। भाई देखो बेटा जी, डॉक्यूमेंट में डीवी में एक बच्चा बता रहा है, ये क्या नाम है गुड्डा आपका? गौरव यादव। गौरव यादव। अच्छा, इनकी सिस्टर आई हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक शुरू में आपका कंफर्मेशन, जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, मतलब कुल मिला के जब आपने आवेदन किया होगा, इस सारी वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया था, तब आपने एक फॉर्म भरा था केंद्रीय विद्यालय की साइट पे। तो उसमें एक कंफर्मेशन पेज होता है, उसको भी डीवी में मांगा जा रहा है। तो जो भी बच्चे कल यानी 4 तारीख को जाएं, वो प्लीज और प्लीज इस कंफर्मेशन पेपर को लेके जाएं। यही है? हाँ, बेटा जी दिखा दो यार, ये कंफर्मेशन पेज होता है, इसे आपको लेके जाना है। पकड़ लियो यार भैया, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन है कि आपने आवेदन किया है। वैसे मुझे लगता नहीं इसका औचित्य होता है, जब आप लिस्ट में वहां हैं तो ऑब्वियसली आपने आवेदन किया है। पर ठीक है बेटा, मांग रहे हैं तो कुल मिला के ले जाने में कोई बुराई नहीं है। खाम में एंड टाइम पे आप हेक्टिक पोजीशन में आओ। अच्छा, एक चीज और जो इस गुड़िया के इंटरव्यू से कंफर्म हुई कि 2 बार इन्हें डेमो के लिए कहा गया है। एक बार तो जैसे ही इन्होंने कहा कि मैं प्ले बेस्ड तरीके से आपकी एनईपी पढ़ाती है, तो कहा गया भैया बता दो
कि एनईपी में कैसे प्ले बेस्ड एक डेमो दे के बता दो किसी टॉपिक का, और फिर उसके बाद इनका जो एक्चुअल डेमो था उस पे इनको डेमो देने के लिए कहा गया टॉपिक पे। तो जितनी भी बच्चों से मेरी बात हुई है जो कैमरा पे आपको शो हो रहे हैं, उसके अलावा भी सबसे ज्यादा यही कहा जा रहा है कि आप अपने तरफ से जो टॉपिक प्रिपेयर करके आए हैं उस पे डेमो दे दीजिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है ये हर दिन चले, तो हर सब्जेक्ट के एक एक दो टॉपिक अपने तरफ से करके जाइएगा, क्योंकि जब आपके हाथ में बुक दी जाए और कहा जाए इसमें से कुछ बता दीजिए तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बोलना चाहेगा भैया? तैयार हो गया है बिल्कुल। तो बेटा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित सागर है। मोहित सागर, कहाँ से आए हैं? अमरोहा उत्तर प्रदेश। क्या बात है, अमरोहा उत्तर प्रदेश, आम और रोहू मछली के प्रदेश से। तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू बेटा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत बढ़िया रहा, मतलब कैसे आपको लग रहा है? बहुत जबरदस्त रहा, लास्ट के एक्सप्रेशन ऐसे रहे हैं? हम जो एक्सपेक्ट करा था उससे रिलेटेड कुछ पूछा गया, जैसे मेरी जैसे? हॉबीज से रिलेटेड पूछा कि वो क्रिकेट था, मैंने पूछा। थोड़ा लाउड बोल लो बेटा। क्रिकेट हॉबी है मेरा, तो उन्होंने पूछा अभी लेटेस्ट मैच जो हुआ है वो कौन सा था, हाँ तो बता दिया। ठीक है। कि इंडिया और श्रीलंका का, तो उसमें विनर पूछा उन्होंने। और फिर डेमो टीचिंग उन्होंने कराई, उन्होंने बुक दे दी और एक चैप्टर था हिंदी का कि इसको पढ़ा करके दिखाओ जितना इंटरेस्टिंग बना सकते हो। अच्छा, पर्टिकुलर चैप्टर भी बताया कि इसको बनाओ? हाँ, हाँ। तो मैम पढ़ाना शुरू किया मैंने, तो इंटरेस्टिंग बना थोड़ी देर, फिर मैं अनकंफर्टेबल था थोड़ा उसको पढ़ाने में क्योंकि तैयार नहीं था। हाँ। तो फिर मैंने पैनल से बोल दिया कि सर मैं अपना कुछ प्रिपेयर करके आया हूँ, क्या मैं उसे? तो उन्होंने बोल दिया, अलाउ कर दिया, तो फिर मैंने अपना कर दिया। आपने किस टॉपिक पे डेमो दिया? मैम एक बाल गीत था हिंदी का, अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसी पे मैंने रिसाइट कर दिया। बहुत बढ़िया। और किस किस सेक्टर से क्वेश्चन पूछे गए आपसे? और मैम शुरू में ही एक तो साइंस से रिलेटेड मैम एक बोतल रखी थी सामने, बोला कि इसका तुम मैथ में क्या यूज़ कर सकते हो। अच्छा, तो बॉटल उसमें का? पानी हाफ फिल्ड थी वो, मैंने कहा मैम इसको इससे फ्रैक्शन पढ़ा सकते बहुत हैं। बढ़िया, तो शेप पढ़ाया जा सकता है। तो ये सब बताया। तो और मैम और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी ध्यान में नहीं। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली कितना समय लगाया आपके इंटरव्यू में? आई थिंक 20 मिनट्स। 20 मिनट्स लगे हैं। तो 20 मिनट लगना तो भैया अपने आप में मतलब इंटरेस्ट लेना हो जाता है, ऐसे इंटरव्यू में ये माना जाता है सामने वाले को अच्छे तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा जी, हमें लगता है आपका होना चाहिए, सभी का होना चाहिए, जो बच्चे मेहनत करके आ रहे हैं उनका होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक और गुड़िया हमें मिली हैं, आगरा से बिलोंग करती हैं, बढ़िया बता रही हैं अपना इंटरव्यू, तो जरा इनसे भी पूछते हैं। तो बेटा अपना नाम बताएं। मेरा नाम अंजलि है। अंजलि। और मैं आगरा से आई हूँ और मेरा अभी इंटरव्यू हुआ है KVS अच्छा, में। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं तकरीबन? उन्होंने NEP के बारे में पूछा NEP? और मुझे 5th क्लास की बुक दी गई थी और अच्छा। फिर बोला था आपका जो सब्जेक्ट अच्छा हो उसका कोई सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए, अपना अच्छा, टॉपिक अच्छा। कोई भी पढ़ा दीजिए। तो फिर मैंने वही पढ़ा दिया था। क्या पढ़ाया आपने? मैंने संज्ञा पढ़ाया। संज्ञा पढ़ाया, मतलब बेसिकली आपका हिंदी स्ट्रांग है, हाँ, हाँ। आप उसमें प्रेफरेंस ज्यादा हाँ, रखते हैं। हाँ। ठीक है, फिर कितनी देर का आपका इंटरव्यू रहा है तकरीबन? लगभग 15 मिनट। 15 मिनट का रहा है। इनिशियली जो इंटरव्यूज होते हैं जो वो शुरू अच्छे में- खासे समय के होते हैं, जो शुरू में हो रहे थे वो हाँ। बहुत टाइम टेकिंग थे और फिर और बाद में धीरे अभी धीरे शाम तक धीरे-धीरे होते होते और धीरे हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करने का प्रॉपर टाइम दिया हाँ, उन्होंने? हाँ। कोई क्या मतलब एंड में जो फेशियल एक्सप्रेशन थे पूरे पैनल के कैसे लगे? मतलब कोऑपरेटिव था सब कुछ मामला? मैम थे तो अच्छे उनके एक्सप्रेशन, बट पता नहीं वो सबको ही अच्छे एक्सप्रेशन दे रहे हैं एक्चुअली। ना मतलब इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चा है ना कई बार डरा हुआ रहता है कि जो पहली बार इंटरव्यू फेस कर रहे होते हैं या खड़े होते हैं तो उन लोगों को थोड़ा डर होता है, तो ये उनके बेनिफिट के लिए होता है कि बच्चा कंफर्टेबल फील वो तो सर कोऑपरेटिंग थे सारे सब। अच्छा, सभी हाँ, cooperative हाँ, थे, 4 ठीक है। सर थे वो और सभी। क्या क्वेश्चन पूछे गए? जैसे NEP पूछा गया है? ज्यादा नहीं पूछा उन्होंने। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो आपके बायोडेटा से रिलेटेड तो कुछ चीजें नहीं, पूछी नहीं, होंगी? कुछ नहीं पूछा। नहीं पूछा। अच्छा, सीधे डेमो करवाया सीधा एंड देन demo, आफ्टर इट हाँ। फिर कह दिया ठीक है। बस, okay। अच्छा, DV में कितना टाइम लग रहा है बेटा? DV में ज्यादा टाइम लग रहा है अब बजाय। DV में। हाँ, अच्छा, interview डॉक्यूमेंट में जो आपने अपनी नजरों के सामने देखा हो कि बहुत सारे बच्चों के इस वजह से डॉक्यूमेंट किसी का कैंसिल करा? नहीं, कैंसिल नहीं हुआ। हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से कुछ दिक्कत हो रही है और कंफर्मेशन पेज लेके जाएं उसकी वजह से भी पेज दिक्कत हो रही और है बहुत कास्ट सारे बच्चों सर्टिफिकेट को। कहाँ? सेंट्रल का? हाँ। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। और आपका कंफर्मेशन पेज जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, उसकी डिमांड वो ज्यादा लेके हो जाना रही है, वो हाँ। लेके जाना है, तो उसका एक Compulsory प्रिंट आउट है। निकाल लीजिएगा और उसे लेके जाना है हर हालत में। तो बाकी ऐसा तो नहीं है आपकी नजरों के सामने DV में मतलब हटा दिया होगी? नहीं हटाओ अभी तो हटाओ, ऐसा अभी नहीं तो हुआ। उनको बच्चों को मौका भी दिया गया कि आप अपने अच्छा, फोन अच्छा, वोन अच्छा। कर लीजिए और मंगा लीजिए बाहर अच्छा, से। अभी मतलब कुल मिला के कोऑपरेटिव हाँ, हैं।
लेकिन जो बच्चे बाहर निकल जाएंगे तो फिर उसके बाद अगर आपका अलग टाउन में है तो फिर वो फोन पे मंगाओ, और कई बार बहुत सारी दिक्कत है, प्रॉब्लम तो इसलिए होती है। प्रिपेयर होके आए पहले से। क्योंकि जनरली ऐसा होता है, पेरेंट्स भी अवेयर नहीं होते हैं बहुतों के कि कैसे भेजा जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू। हमें मिल गए हमारे एक विद्यार्थी, हम रिकॉर्डिंग करने आए थे, ये जा रहे थे, इन्होंने हमें पहचान लिया और बच्चा हमारा रुक गया। तो बेटा अपना नाम बताइए। माय नेम इज मुदित सेठ आर्या, आई बिलोंग टू जौनपुर उत्तर प्रदेश। जौनपुर से आए हैं, अच्छा, तो बहुत बढ़िया। तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू? ठीक था, अच्छा गया। अच्छा गया। अच्छा, एक बात बताइए, मीडियम क्या रखा जा रहा है, हिंदी या इंग्लिश? बाइलिंगुअल चलता, मतलब ज्यादातर मेरे से तो हिंदी में ही पूछ रहे थे वो। हिंदी में ही पूछ रहे थे, बच्चे की चॉइस है, Choice मतलब वो है, हाँ। एक प्रेशर नहीं है जैसे जनरली बच्चे फील करते हैं कि नहीं इंग्लिश में जवाब नहीं दिया तो पैनल पर बुरा असर पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, विचार जरूरी है। तो कैसे क्वेश्चन पूछे गए बेटा? उन्होंने सबसे पहले तो मेरे से ग्रेजुएशन में मेरा हिस्ट्री ऑनर्स था, बीएचयू से मैंने किया, तो हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया कि बच्चों की हिस्ट्री कैसे आप बताएंगे। बहुत बढ़िया। तो मैं काफ़ी उनको इम्प्रेस करने की कोशिश किया कि उनको टूर ले जाएंगे, कि नहीं टूर नहीं जाएगा। तो मैंने बोला मतलब फिल्म शो दिखाएंगे, तो बोले फिल्म शो भी नहीं चलेगा, हमके एंशिएंट कॉइन्स दिखाएंगे, हमारे टाइम के जो इंडिपेंडेंस के कॉइन्स थे, अब के कॉइन्स में क्या डिफरेंस है, वो भी मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे। फिर उन्होंने छोड़ा, बोला कि अच्छा क्या पढ़ा सकते हैं आपने, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया भी हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप क्या पढ़ाते थे, तो मैंने बोला ईवीएस मैथ्स और हिंदी पढ़ाता था। तो बोले ईवीएस का टॉपिक पढ़ाओ, तो मैंने ईवीएस का एक टॉपिक क्लास 5th की उन्होंने बुक दी, तो मैंने उसी से पढ़ाया था। और मेरा टॉपिक था फ्रॉम फील्ड टू प्लेट, तो मेरे शीट के बारे में कि कैसे फील्ड से प्लेट में आते हैं। तो मैं स्टार्ट किया था, 2-3 मिनट हुआ था इंट्रोड्यूस करने में, तब से उन्होंने बोला मैं बच्चों से ही इंट्रोड्यूस करवा रहा था कि आप बताओ आज क्या लाए आपके। तो उसमें मैंने बहुत सारे फूड आइटम्स रखे थे, जैसे खाखरा, इडली सांभर और बाजरा। different तो उन्होंने, एक मैम थी, उन्होंने पूछा क्या इतनी डाइवर्सिटी होती है केवीएस में, तो बाकी जो पैनल बोले कि हाँ डाइवर्सिटी तो होती है। उसके बाद फिर उन्होंने फिर बैठाया मुझे और फिर 2-3 क्वेश्चन और पूछे। मेरे लैंग्वेज जापानीज लैंग्वेज में डिप्लोमा किया मैंने। वेरी गुड। तो उन्होंने पूछा कि आप आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग कैसे करोगे, आपने कथक में 2nd प्राइज लाया, तो कथक मतलब कैसे इन्वॉल्व करोगे? तो मैं बोला कि अगर मैं कोई पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं बच्चों गीत और संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से उस टॉपिक को पहले इंट्रोड्यूस करूँ। तो मुझसे डांस छोटा सा करवाया। तो मैंने एक टॉपिक बताया कि नाव बनाओ का ये एक टॉपिक है, उसको मैं गीत के माध्यम से पहले इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर टॉपिक पे आऊँगा। तो मैंने गाना के साथ थोड़ा सा डांस भी किया था। अच्छा, तो कुल मिला के लास्ट में जब आपने इंटरव्यू रूम छोड़ा है तो पैनल के मुंह पे, फेस पे कुछ लगा आपको कि हाँ अब जाके सेटिस्फाई हुए? हाँ, वो लास्ट में जब मैंने डांस किया तब जाके सेटिस्फाइड हुए। फिर उसके बाद मैं बोर्ड इरेज किया, तो फिर उन्होंने बोला बहुत छोटा लिखे, तो क्योंकि मार्कर था तो छोटा लिखने की हैबिट थी, चौक रहता तो बड़े बड़े लिखते। बिल्कुल। तो मार्कर था तो बोले ओके सॉरी मैम, तो फिर उसके बाद मैं चला। ओके। तो कुल मिला के जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि भाई आप जिससे भी आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, उन सब्जेक्ट्स पे मास्टर्स जो किया है, मतलब कुल मिला के आप अपने बायोडाटा में जो इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं पहले उस पर पकड़ अच्छी बना लीजिए, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। और ये भी मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि इंट्रोडक्शन में इतना लंबा मत कीजिए डेमो में टॉपिक को कि 5 मिनट आप इंट्रोड्यूस करने में निकाल लें, क्योंकि क्विकली पूछा जाता है, समय नहीं होता। बहुत अच्छा लगा। कैसे निकल रहे हो बेटा फिर घर? बाय ट्रेन? बाय ट्रेन, कल की ट्रेन है। कल की ट्रेन है, तो आज दिल्ली मथुरा नहीं, मेरे जीजू रहते हैं गाजियाबाद में। अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा बेटा, बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से।